देश भर में हुए पहले चरण के मतदान में आज टिहरी जनपद में 44% मतदान हुआ। वहीं जनपद के 3 बूथों पर लंबगांव, किमखेत और सिलोड़ा में स्थानीय जनता द्वारा चुनाव बहिष्कार किया गया, जबकि कई बूथों पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने पर मतदाताओं ने नाराजगी भी जताई। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने नरेंद्र नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सखी बूथ पर परिवार के साथ मतदान किया, तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला और बॉबी पंवार ने भी अपने अपने बूथों पर मतदान किया। तो टिहरी के सभी विधायकों ने भी अपने पोलिंग बूथों पर मतदान किया। टिहरी जनपद के प्रताप नगर विधानसभा में 3 जगहों पर लंबगांव, किमखेत और सिलोड़ा में चुनाव बहिष्कार हुआ, जिसमें सड़क सहित विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, जबकि प्रशासन के तमाम प्रयासों और मनाने के बाद भी लोग नहीं माने। शाम 5 बजे तक के आंकड़े: अल्मोड़ा 44.43%, टिहरी गढ़वाल 51.01%, हरिद्वार 59.01%, गढ़वाल 48.79%, नैनीताल 59.36%। 2019 में कुल मतदान 58.01% रहा था। हम लोग इसीलिए आए थे कि यहाँ इनका जो विरोध है, इनकी क्या मांगे हैं वो सुनी जाए, और ताकि जो इन्होंने काइंड ऑफ बहिष्कार किया हुआ है उसको रोका जाए। बात भी की गई, उनकी बातें सुनी गई, पर हमने आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उनको उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे। पर हम लोग का भी विरोध ही है, तो हम तो अभी भी उनसे यही प्रार्थना करते हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप वोट करिए। इसमें हमारी तरफ से अभी भी कोशिश जारी रहेगी और उम्मीद है कि शाम तक ज़रूर मतदान होगा। सभी को नमस्कार। जो 5 बजे तक की सूचना हमको प्राप्त हुआ है, हमारी पांचों लोकसभा सीट्स पर 53.56% का मतदान 5 बजे तक हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अभी 9000 पोलिंग स्टेशंस पर जिन्होंने अपना मतदान समाप्त कर दिया था, उसके उपरांत भी लगभग 2000 पोलिंग स्टेशन ऐसे जिन्होंने अपना मतदान का आंकड़ा भी फीड नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आने की संभावना होती है। फिर भी जो मोटा मोटा अनुमान है उसके अनुसार हम 55% से 56% के बीच में एक नंबर अनुमानित मान सकते हैं, जिसको हम अंतिम मतदान के रूप में देखा जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि 55% से लेकर 56% के बीच में एक नंबर हो सकता है, हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत उस दिशा में रहेगा। 2019 में जो फिगर आया था 5 बजे के समय पर, उसके अनुसार 2019 में 58.01% मतदान पूरे राज्य में हुआ था पांचों लोकसभा सीट पर। तो हम उसको पार तो नहीं कर पाए, बट उसके नज़दीक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदान जो हमारे राज्य में दिखाई दे रहा है हमें, नैनीताल लोकसभा सीट पर हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 59.36% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। उसके उपरांत हरिद्वार लोकसभा सीट पर 59.01%, उसके बाद में टिहरी गढ़वाल सीट पर 51.01%, गढ़वाल सीट पर 48.79% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44.43% का मतदान 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हुआ है। इसमें एक और बात विशेष है जो बताना मुझे आवश्यक है कि इसमें जो 93,000 हमारे सर्विस वोटर्स हैं, वो नंबर भी इसमें ऐड नहीं है। तो उनके, क्योंकि डाक के माध्यम से उनके मत हम तक प्राप्त होते हैं और वो प्राप्त होने की अंतिम तिथि काउंटिंग के दिवस के सुबह 8 बजे तक की होती है, तो वो नंबर भी इसमें जुड़ने की संभावना होती है। उसके उपरांत जो हमारे जो मतदान कार्मिक हैं, जिनके द्वारा डाक मतपत्र का प्रयोग करके अपना मत अंकित किया गया है, लगभग 28,000 वो व्यक्ति भी हैं जिनका आंकड़ा इस नंबर में शामिल नहीं है। केवल ईवीएम का ही नंबर हम आज काउंट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे वृद्ध मतदाता और दिव्यांग मतदाता, जिनके घर घर जाके हमने पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया था, वो भी 11,000 लगभग नंबर था, जिसमें 9,993 जो हमारे 85+ ईयर्स के जो मतदाता थे और 2899 दिव्यांग मतदाता श्रेणी के जो मतदाता थे। तो ये नंबर भी इसमें शामिल नहीं है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 मत डाक के माध्यम से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं, जो इसमें बाद में जुड़ सकता है। तो मुझे अनुमान है कि ये नंबर जो हमारा है वो 55% से लेकर 56% के बीच में अंतिम फिगर हम मान सकते हैं। सर, कम होने का रीजन क्या लग रहा है? इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस रहा हो या कहीं पर कोई वायलेंस की कोई घटना है? वायलेंस संबंधी कोई घटना नहीं हुआ है। हालांकि हरिद्वार जनपद में
ज्वालापुर क्षेत्र में एक बूथ पर एक व्यक्ति के द्वारा ईवीएम को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। हालांकि हानि नहीं पहुंचाई गई थी। उनको पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बाकी और किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस ईवीएम की वजह से मतदान बहुत देर तक रुका हो या किसी टेक्निकल रीजन से और एनी अदर रीजन? कुछ बूथों पर मॉक पोल के समय थोड़ा मतदान डिले हुआ था, बट सभी जगह पे मतदान संपन्न सुचारू ढंग से हो गया है। एक दुखद घटना एक बीच में अभी हमारे संज्ञान में आया था। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे जो चिकित्सक थे वो बूथ पर परीक्षण करके वापस लौट रहे थे। उनकी कार का दुर्घटना हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई है लगभग शाम के 4 बजे के करीब। हाँ, ड्यूरिंग पोल कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। सभी जगह पे मतदान जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। मैं सभी नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान में हमारा सहयोग किया है, और सभी मतदान कार्मिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मतदान संपन्न कराने में चुनाव मतलब निर्वाचन विभाग का मदद किया। अभी आधे घंटे में संपन्न होने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू। पिछली बार जो 5 बजे का आंकड़ा था वो 58% का रहा है, और इससे हम थोड़ा पीछे जरूर रहे हैं। और इसके जो कारण होते हैं, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों में ये भी हो सकता है कि शादी विवाह का मौसम हो सकता है, या गर्मी का वजह से हो सकता है, कुछ कारण रहे हों। बट हमारा जो प्रयास रहा है, हमने पूरा प्रयास किया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर गर्मी से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मॉडल बूथ के रूप में मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने विविध प्रयास किया था, जिसमें PWD बूथ हम लोगों ने 85 बूथ तैयार किए थे। महिला बूथ भी हमने काफ़ी सारे तैयार किए थे। 44 बूथ हमने युवाओं के लिए तैयार किए थे। उसके साथ साथ में जो हमने दिव्यांग मतदाताओं को सहायता करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। सक्षम ऐप के माध्यम से भी हमने डाउनलोड का जो संख्या था पिछले बार के मुकाबले हमने काफ़ी बढ़ाया था। इस बार 51,000 से अधिक व्यक्तियों ने सक्षम ऐप डाउनलोड किया था। सभी पोलिंग स्टेशंस पर जो वॉलंटियर्स की तैनाती होती है, मोर देन 14,000 वॉलंटियर्स बूथ पर तैयार किए गए थे, जो कि मतदाता की मदद के लिए वहाँ पे थे। व्हील चेयर्स, डोली, ऐसे विभिन्न प्रकार से मदद किया था। बट कुछ ना कुछ इसमें जो भी कारण होते हैं, इसका एक आकलन स्टडी किया जाएगा, उसके अनुसार हम उसके ऊपर फिर भविष्य में कार्य कर सकते हैं। अभी जो आंकड़ा मेरे सामने नज़र आ रहा है, मैं उसको ही बयान कर सकता हूँ। सर, आगे से क्या ऐसी दिखी जाएगी जब साथियों से न लगे, तो बड़ा एक रीजन है कि कल भी लगा था बहुत और आज भी बहुत है। इसके बारे में मेरी ओर से कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे स्तर से निर्णय नहीं होगा। सर, बाइकआउट का डेटा में कुछ अपडेट हुआ है सर, क्योंकि ये जानकारी मिली कि मसूरी विधानसभा से 7 गाँव ने बाइकआउट किया है। हाँ जी, चक्राता क्षेत्र से जो 7 गांव थे वो चक्राता क्षेत्र से थे। उन बूथों पर मतदान नहीं हुआ था, बहिष्कार उनके द्वारा किया गया था। उसके बहुत टीमों को भेजकर वहाँ पर प्रयास किया गया, बट अंतिम उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। हालांकि उसमें से एक ग्राम में जो है उन्होंने मतदान किया था, वो सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया। उसके बारे में भी सभी जनपदों से अपनी टीमों के माध्यम से स्टडी करवाया जाएगा कि क्या कारण रहा होगा। अभी जो 3 बजे का जो सूचना है उसके अनुसार राज्य का जो मतदान का प्रतिशत है वो 45.62% अभी हुआ है। और लोकसभा निर्वाचन 2019 में 3 बजे तक की जो सूचना उस समय प्राप्त हुआ था, उसमें 48.42% था। इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि हम लोगों ने पाई है, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 49.94% का मतदान अभी तक हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 49.94, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 49.62% हुई है। उसके उपरांत जो है टेहरी गढ़वाल सीट पर 44.05 और गढ़वाल सीट पर 42.13 हुआ है। 44.05 पौड़ी गढ़वाल सीट पर 42.13% हुआ है, और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 38.43 हुआ है। थैंक यू।
2019 के लोकसभा निर्वाचन में 48.42% मतदान हुआ था 3 बजे तक। 42। और इसके अलावा कोई शंका बहिष्कार का जहाँ जहाँ बहिष्कार का सूचना प्राप्त हुआ था वहाँ पे टीम अभी वार्ता कर रही है। कुछ गांव में तो मतदान के लिए उन्होंने सहमति दिखाई है, बट कुछ गांव में अभी तक बात तय नहीं हुई है। संख्या कम हुआ है जी। एग्जैक्ट नंबर शाम 5 बजे बता, एग्जैक्ट नंबर पे ही बात कर पाएंगे। नहीं, अभी ऐसा कोई जो हरिद्वार में ज्वालापुर में इंसिडेंट हुआ था वो संबंधित व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया है, सुपुर्द कर दिया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा किया जाएगा उसे। थैंक यू।